चलिए जानते हैं आज के 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नगर निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ मिलेगा। ये फैसला आज हुई कैबिनेट के बैठक में लिया गया। बैठक में खेल विभाग 466 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए संविदा पर 33 पद मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग में कुल 31 एजेंटों को पास किया गया। बिहार के 24 जिलों में दलित संगठनों के भारत बंद का व्यापक असर रहा। पटना, आरा और दरभंगा समेत कुल 8 जिलों में बसें और ट्रेनों भी रोकी गई। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में नेशनल हाईवे पर आगजनी कर ट्रैफिक जाम कर दिया गया। भारत बंद के दौरान पुलिस ने पटना सदर एसडीएम को भी पीट दिया। ये मामला डाक बंगला चौराहे का है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एसडीएम को पुलिसकर्मी नहीं पहचान पाए, उन्हें भी पीठ पर एक डंडा लग गया। गोपालगंज में 20 से अधिक स्कूली बच्चों से भरी बस जलने से बाल बाल बच गई। भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे थे, तभी बस निकली। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एसपी प्रभारी ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पटना के बाढ़ में सेफ्टी टैंक की सेल्टरिंग खोलते समय 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जान गंवाने वालों में से 3 सगे भाई थे। हादसे के बाद घुसाई भीड़ ने अनुमंडल अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। राज्यसभा के 2 सीटों के लिए एनडीए से मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन किया। दोनों को निर्विरोध चुना जाना तय है। कुशवाहा मीसा भारती की जगह राज्यसभा जाएंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा, जबकि मनन मिश्रा का निर्वाचन विवेक ठाकुर का होगा। उनका कार्यकाल 4 साल का बचा था, लिहाजा मिश्रा 4 साल के लिए सांसद चुने गए हैं। सारण में हथियारबंद बदमाशों ने आईडीबीआई बैंक से 19 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर इस लूटकांड को अंजाम दिया। जसमदीदों ने बताया कि एक बाइक पर 3 बदमाश सवार थे। तीनों कस्टमर बनकर बैंक में दाखिल हुए थे। ये वारदात सोनपुर थाना क्षेत्र के गोल बाजार की है। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। नवादा सांसद विवेक ठाकुर और सीतामढ़ी सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर को भी 22 सिक्योरिटी की श्रेणी मिली। ये फैसला सुरक्षा बैठक में लिया गया। जेड श्रेणी में कुल 22 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है, जबकि वाई श्रेणी में 8 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा घेरा होता है। राजद सुप्रीमो लालू यादव किडनी चेकअप के लिए सिंगापुर जाएंगे। पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी उनके साथ जा रही है। 2022 में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद से सेहत में काफी सुधार हुआ है। भारत बंद के बीच हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स की पटना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर इतने लोग पहुंच गए कि किसी को खड़े होने की जगह नहीं थी। पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन आते ही अभ्यर्थी बोगी में घुसने लगे। बिहार में सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए अब सोशल रजिस्टर नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। इसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री, इसका मतलब यह है कि जो भी लाभुक हैं, लाभान्वित होंगे, उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री, किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंटों पर मुहर लगी। इसमें पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने का निर्णय लिया गया। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल।
बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। सर्वे राज्य के 45,000 से अधिक गांवों में होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण शुरू किया है। गांव से बाहर रहने वाले लोग अपनी जमीन का सर्वे कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। जमीन की जांच के दौरान उपस्थिति जरूरी है। इस सर्वे के जरिए जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने और असली मालिकों का पहचान कराने में मदद मिलेगी। सरकार को ये भी पता चल सकता है कितनी जमीन सरकारी है और उस पर किसका कब्जा है। 1.5 करोड़ रुपए के कर्ज चुकता करने के लिए एक पत्नी अपने पति की हत्या की साजिश 14 लाख में रच डाली। पटना के मसौढ़ी थाना अंतर्गत अभय कुमार हत्याकांड का पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति की हत्या इसलिए की क्योंकि वो कर्ज किसी न किसी तरह से चुकाना था और सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम से थी और पति के रहते भर में वो किसी तरह का सेल नहीं कर सकती थी और करीब 1.5 करोड़ से ऊपर तक का कर्ज हो गया था। कर्ज नहीं चुका पा रही थी तो एक अच्छा इनको ये हुआ कि ये प्लानिंग करके ये कार्य किया जाए, जिस कारण से सारा डील फिर अब खुद स्वयं कर सकते हैं और जो भी इनके ऊपर लोन है उसको हम चुका सकते हैं। कितना में तय हुआ था शूटर? देखिए टोटल घटना 14 लाख में थी, जिसमें शूटर को और उसके साथ जो ड्राइवर था उसको 5 लाख। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वो जलेबिया मोड़ के पास वर्दी का रूप दिखाकर वसूली कर रहा था, तभी उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। व्यक्ति जिसका नाम श्रवण कुमार है, जो रोसी गोछा थाने का ही रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 28 वर्ष है, वो पुलिस के वर्दी में जो सब इंस्पेक्टर डबल स्टार के वेश में जो है अवैध वसूली कर रहा था वहाँ पे, उसको फिर वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्रवण कुमार सीतामढ़ी स्थित एक फाइनेंस बैंक में लोन स्टाफ के रूप में काम करता है।